नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में अमेरिका की गारंटी और प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर के आगे इसराइल को झुकना पड़ा और हमास के साथ सीज फायर करना पड़ा। लेकिन आरोप लग रहा है कि इसराइल फिर भी वहां किसी न किसी तरह अपनी आक्रामकता दिखाने की फिराक में रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसराइल के लिए गजा एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो पूरी तरह तबाह और खाली करने का अज़्म लिए हुए हैं। लेकिन बीच में अचानक आ गए ट्रंप, क्योंकि उनके ऊपर भी अमेरिकी अवाम, अरब मुल्कों, मुस्लिम देशों और यूरोप का दबाव था। ट्रंप ने जिस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराया है, इससे इसराइल सहमत तो हो गया, लेकिन खुश नहीं लगता। यही वजह है कि अब उसने दूसरे मोर्चे तलाशना शुरू कर दिया है। वेस्ट एशिया के जानकारों की माने तो इसराइल अपनी मुहिम में रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वहां की सियासत में भी एक बड़ा एजेंडा है। आगे इसराइल में चुनाव है और पीएम नेतन्याहू की कुर्सी को इसराइल के उन दलों, उन सियासी जमातों ने टेका लगा रखा है जो वहां इंतहा पसंद मानी जाती हैं। जानकार बताते हैं कि पीएम नेतन्याहू की सरकार में शामिल कई पार्टियां तो गजा में पीस डील और इसराइल के पीछे हटने के समझौते से भी नाखुश हैं, लेकिन अमेरिका और ट्रंप की वजह से चुप हैं। सोशल मीडिया में चर्चा है कि इसी वजह से इसराइल ने लेबनान की तरफ अपनी बंदूकों के मुंह घुमाए हैं। लेबनान की सरकार और इसराइल के बीच पिछले साल से सीज फायर है, लेकिन फिर भी साउथ लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह को टारगेट कर इसराइल के हमले रुक रुक कर जारी रहे हैं। सैकड़ों बार इस सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। लगातार इसराइल वहां बमबारी करता रहा है, कभी किसी गाड़ी को टारगेट करता है तो कभी किसी घर को। वो अपनी नॉर्थ बॉर्डर से साउथ लेबनान पर हमले करता रहा है, लेकिन गजा में सीज फायर की गारंटी लेने वाले अमेरिका का जोर इस बात पर ज्यादा है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार उससे छीन लिए जाए। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब और कई अरब मुल्क भी इसी कोशिश में हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिलिट्री विंग हिजबुल्लाह के हथियार उससे ले लिए जाएं, उसे डिसआर्म कर दिया जाए। बड़ी बात यह भी है कि लेबनान पर हमले इसराइल करता रहा, लेकिन न कभी सऊदी ने एतराज़ जताया, न जॉर्डन ने और न ही कतर और यूएई ने। खुद अमेरिका ने ये बात नहीं कही कि सीज फायर हो चुका है, अब तो इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोक दे। यही हालात मिडिल ईस्ट में फिर नई चिंगारी भड़का रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि लेबनान में इसराइल के हमलों और हथियार डालने के दबाव के बीच हिजबुल्लाह सिर्फ इसलिए अभी तक खामोश है कि सीज फायर समझौता लेबनान की हुकूमत और हिजबुल्लाह के दरमियान हुआ था पिछले साल, और हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उस सरकार में शामिल हैं। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम पहले भी कह चुके हैं कि हथियार हमारी रूह हैं, हमारी आत्मा है, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान है, और हम हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह ने ये बात साफ कर दी है। जी हाँ, साउथ लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। हिजबुल्लाह का रुख बता रहा है कि अब फिर होगी जबरदस्त जंग। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने साफ किया है कि जो हथियार लेबनान की रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमारी ज़मीन और शान को बचाए रखते हैं, उन हथियारों को हिजबुल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने लेबनान सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग हिजबुल्लाह से हथियार छीनना चाहते हैं, दरअसल वो हथियार नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से उसकी रूह छीनना चाहते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि गजा में हमास के साथ सीज फायर के बाद इसराइल अपनी नॉर्थ की सरहद जो साउथ लेबनान से लगती है वहां आक्रामकता बढ़ाए। लेबनान की इसराइल से हिफाजत करने का दावा करने वाली तंजीम हिजबुल्लाह ने वहां की सरकार को चेताया भी है कि हिजबुल्लाह के हथियार डालने का फायदा सीधे इसराइल को पहुंचेगा, और ये इसराइल के कब्जे से अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में हंसते हंसते जान देने वाले शहीदों के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। दरअसल पिछले दिनों गजा डील से पहले इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक नया पांसा फेंका था, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल दे तो इसराइल की फौजें भी लेबनान में कब्जे वाले इलाके से पीछे हट जाएंगी। लेकिन हिजबुल्लाह को इसराइल की इस शर्त पर भरोसा ही नहीं है, जब तक कि इसराइल लेबनान के अंदर अपने नियंत्रण वाली 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हट जाता, और हिजबुल्लाह जानता है कि ताकत के बिना इसराइल ये 5 पहाड़ियां छोड़ने से रहा।
एक्सपर्ट कहते हैं कि जब इसराइल ने लेबनान की इन 5 पहाड़ियों पर इतना साजो सामान और फौजें रख रखी हैं, वो भी कब्जा करके, तो ये सोचना कि वो इन्हें आसानी से छोड़ देगा, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती। ये पहाड़ियां इसराइल के लिए सामरिक नजरिए से भी बेहद अहम है और कहा जाता है कि इसराइल जो इलाका कब्जा ले फिर वो उसे आसानी से छोड़ता तो नहीं है। ऐसे में हिजबुल्लाह इसराइल पर कैसे यकीन कर ले जो उस खित्ते में इसराइल की आक्रामकता से निपटता रहा है। हिजबुल्लाह इसराइल की इसी आक्रामकता और कब्जे की नीति का विरोध करने का दावा करता है। वो खुद को लेबनान का रक्षक बताता है। कहा जाता है कि लेबनान की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि शिया तंजीम हिजबुल्लाह, जो ईरान हिमायती मानी जाती है और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए मुकावमत का हिस्सा भी है। कहा जाता है कि इराक में जब ISIS यानी दाइश के खूंखार आतंकी दाखिल हो गए थे और कई शहरों को कब्जाने की फिराक में थे, तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हस्दुश शाबी के साथ मिलकर उन्हें इराक से खदेड़ा था। ये जंग भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 साल तक चली थी। गजा में सीज़फायर के बाद सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि यमन के अंसारुल्लाह और यहाँ तक कि ईरान भी इसराइल के टारगेट पर आ गया है। यही वजह है कि ईरान भी अपनी जंगी तैयारियों को लगातार अंजाम दे रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान से पहले उसके इराक में मौजूद प्रॉक्सी हस्दुश शाबी भी है और उसे निशाना बनाकर इसराइल ईरान की सरहद के करीब पहुंचना चाहता है। बहरहाल ये जंग थमी नहीं है। गजा समझौता हो सकता है आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। इसराइल की आक्रामकता को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। आपकी जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं। हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इसे खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।